Bismillahirrahmanirrahim. Dear children, today we'll study chapter number 11 of mathematics of class 6. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open of your book. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalam ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, चूँकि आपको मालूम है कि इस वक्त जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पैरामीटर एंड एरिया के बारे में है। पैरामीटर एंड एरिया फिर से आज हम थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। जितने भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि पैरामीटर एंड एरिया क्या है, यकीनन आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पैरामीटर एरिया में कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोबारा मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि पैरामीटर जो है इट इज़ टोटल लेंथ। पैरामीटर जो है जो डिपेंड करती है वो टोटल लेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। और जो एरिया जो है वो उसका जो स्क्वायर यूनिट्स हैं वो इंचीज़, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, ये सारे इस पर डिपेंड करते हैं एरियाज़ के ऊपर, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 के ऊपर। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 36 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों देखें, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 36 सेंटीमीटर। फाइंड ए द लेंथ ऑफ द साइड, आपको साइड मालूम करनी है। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, आपको स्क्वायर मालूम करना है। अगर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास अब जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमारे पास दे रखे थे कि जो हमें स्क्वायर्स का एरिया दे रखा था, ठीक है, लेंथ दे रखी थी तो हम फाइंड कर रहे थे, एरिया फाइंड करते, विड्थ दे रखी थी तो हम एरिया फाइंड कर रहे थे, ठीक है। और अब हमारे पास जो है वो हमारे पास पैरामीटर दे रखा है। अब हमें लेंथ मालूम करनी है और विड्थ मालूम करनी है, ठीक है। और इससे जो पहले वाली क्लासेस में था वहाँ पर हमारे पास विड्थ मालूम करनी थी, लेंथ मालूम करना था, एरिया गिवन थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो सिर्फ पैरामीटर गिवन है। अब पैरामीटर जो गिवन है वो है स्क्वायर का, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 36 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो इस वक्त जो गिवन दे रखा है फिगर्स के अंदर वो सिर्फ 36 जो है वो एक्चुअल जो है वो पैरामीटर है, नॉट अ एरिया। देखें, फ़र्क रखिएगा इस बात का कि एरिया और पैरामीटर में फ़र्क है। बाज़ दफ़ा आप लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं कि 36 को आप कंसिडर कर देते हैं ये एरिया है, जबकि ये एरिया नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है और जो पैरामीटर की जो वैल्यू है वो है 36, ठीक है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अच्छी तरह से दिमाग आप अपना एक्टिव करके रखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है और पैरामीटर की जो वैल्यू है वो है 36। देखें, स्क्वायर की सामने आपको फिगर दिख रही है जिसकी एक साइड ए साइड है, बी साइड, सी साइड एंड डी साइड, ठीक है। अब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए। यहाँ पे फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड मालूम करनी है हमें। लेंथ मालूम करने के लिए अब हमने यहाँ पर पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना होगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4L। देखें प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर याद होंगे हमें तो तभी हम आगे कर पाएंगे। तो फार्मूला की आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इसको कोशिश करें कि याद करने। वैसे बहुत आसान है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4L। L मीन्स लेंथ है यहाँ पर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी 36, तो देखें मैंने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जो नीचे 36 लिख दिया है, इज इक्वल्स टू 4L, ठीक है। ये 4L लिख दिया। 36 इज इक्वल्स टू 4L। अब यहाँ पर जो 4 है इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा है। जो टर्म मल्टीप्लाई करती है वो नीचे आके उससे डिवाइड करती है। तो 36 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू L। हम 4 को
36 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 की टेबल में जो 36 है वो 9 टाइम्स आएगा, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। 4 9 ज़ा 36, तो लेंथ की जो वैल्यू आ गई वो 9 सेंटीमीटर आ गई। तो इससे हमें मालूम हुआ द लेंथ ऑफ द साइड 9 सेंटीमीटर, पैरामीटर की वैल्यू जो 36 दे रखी है, इसका जो आंसर आया लेंथ 9 सेंटीमीटर आया। तो हमें प्यारे बच्चों में मालूम हो गया कि लेंथ की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है। देखें, हमें ख़ास ख्याल रखना है इन बातों का कि जब तक आपके पास वैल्यूज़ गिवन हैं वैसे ही आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बी पर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर। द एरिया ऑफ द स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हमें मालूम करना है, एरिया मालूम करना है, ठीक है, जबकि पैरामीटर हमारे पास गिवन है। फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर की जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है किसके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ। अब आपके पास लेंथ की वैल्यू गिवन हो गई, क्योंकि अभी आपने पैरामीटर से मालूम करी, तो पैरामीटर से हमें जो वैल्यू मिली लेंथ की 9 मिली, तो हम लेंथ की वैल्यू जो प्लेस कर देंगे 9 प्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9, फिर 9 को हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 ज़ा 81, तो एरिया जो आया वो आपके पास 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यकीनन ये आपके बहुत ही तरह समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दैट सिंपल है। सिर्फ आपको ज़रा सी छोटी सी एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो गिवन है वो 36 सेंटीमीटर पैरामीटर है, नॉट अ एरिया। तो इस बात को अच्छी तरह से आप जहन में रखिएगा कि 36 पैरामीटर है। आपने पैरामीटर सबसे पहले लेंथ की वैल्यू निकाली, इस लेंथ से आपने एरिया फाइंड कर लिया, तो आंसर जो है हमारे पास आया लेंथ इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर और एरिया इज इक्वल्स टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने बहुत ही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ये हमने क्वेश्चंस बना रखे हैं, ये आपका होमवर्क है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी पैरामीटर सेम उसी तरह से क्वेश्चन जो हम पहले सॉल्व कर आ चुके हैं, सेम उसी तरह से ही करना है, सिर्फ उसी को अपनी माइंड को कंसिडर रखना है यहाँ पर आपने, ठीक है। तो द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड, आपने फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ द साइड, वही सबसे पहले आपने साइड मालूम करनी है, और साइड मालूम करेंगे, उसके बाद इसका जो बी पार्ट है द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और आपने इसका हमें एरिया मालूम करना है, ठीक है। हमें एरिया मालूम करने के लिए हमें ये मालूम करना होगा, सबसे पहले वही पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। पैरामीटर से हमें लेंथ मालूम हो जाएगी, जब हमें लेंथ मालूम हो जाएगी फिर हम इसको स्क्वायर में पुट कर देंगे, फिर इस तरह से हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम हो जाएगा। सेम उसी तरह से प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। मैं समझता हूँ कि आपको होमवर्क अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, द विड्थ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। जी प्यारे बच्चों, अगर आप देखें इस क्वेश्चन नंबर 5 में, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो एरिया दे रखा है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या गिवन दे रखा था, पैरामीटर गिवन दे रखा था, अब यहाँ पर हमें एरिया दे रखा है। और देखें एक और बात याद रखिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑलरेडी पहले ही बता रहा है ये एरिया ही है, क्योंकि एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है रेक्टेंगल का वो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द लेंथ इज 8, उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है आपने, विड्थ मालूम करनी है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, फिर इसका हमें पैरामीटर मालूम करना है। अब जो फिगर है वो हमारे पास रेक्टेंगल की फिगर है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में दे रखी थी वो स्क्वायर की फिगर थी। प्रीवियस फिगर में हमें पैरामीटर गिवन दे रखा था, इधर यहाँ पर हमें एरिया गिवन है। फाइंड हमें यहाँ पे क्या करना है, विड्थ मालूम करनी है, वहाँ पर हमें लेंथ मालूम करनी थी। लेकिन आप क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। अपनी ख़ास तवज्जो की आपकी दरकार है, ख़ास तवज्जो यहाँ पे रखें, सुने, समझें और अच्छी तरह से देखिए इसको। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में है कि विड्थ का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ,
यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया कि इसका विड्थ का लगाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो गिवन है वो 48 है और जो लेंथ है वो इसकी 8 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल में जो 48 है वो 6 टाइम आएगा, 8 6 जा 48। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो जिसकी जो विड्थ आएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी। तो इससे हमें मालूम हुआ कि अगर इसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपको समझ में आया होगा इसका ए पार्ट। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब यहाँ पर हमें मालूम जो करना है विड्थ मालूम करना, तो हमने यहाँ पर विड्थ का जो फॉर्मूला लिखा है विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। ठीक है प्यारे बच्चों, बी की तरफ आते हैं। बी में है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें पैरामीटर मालूम करना है किसका, रेक्टेंगल का। अगर आप रेक्टेंगल की फिगर देखें कि यहाँ पर ए साइड, बी साइड, सी एंड डी साइड से रखी हैं और इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स हैं। देखिए जिस तरह से इसकी पैरेलल लाइन इधर हैं अपोजिट साइड्स, वर्टिकल लाइन इस यानी कि बी एंड सी इक्वल है किसके, डी एंड ए के इक्वल है। डी एंड सी इक्वल है किसके, ए एंड बी के, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल इनकी। यस, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 8, विड्थ की वैल्यू 6। आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। जब आप 8 में 6 को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर आप इस 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं इसको एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल है किसके, 2 लेंथ प्लस विड्थ के है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हमने 2 जो है फॉर्मूले का एज इट इज रखा, ब्रैकेट लिखा। लेंथ की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास 8 है, प्लस विड्थ की जो वैल्यू है वो आपके पास 6 आई, जो कि आपने ए से आपने मालूम की 6 आ गई। 8 में आपको 6 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएंगे। फिर आप इस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर एडिशन हो रही है, सबसे पहले आप एडिशन करेंगे। जब आप एडिशन हो जाएगी फिर उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यकीनन आपने डी मास और बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा और यकीनन ये बताया भी गया होगा आपके टीचर्स ने। तो जब आप 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28, तो इससे हमें मालूम हो जो विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यकीनन उम्मीद है कि आप इसकी मश्क करेंगे, इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इस पर। डू योर सेल्फ, लेकिन ये आपका होमवर्क है और आपका होमवर्क आपको दिख रहा है। सेम उसी तरह से हमने एक नया क्वेश्चन बनाया है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ द लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, अगर उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर हो, फाइंड द विड्थ। आपने क्या मालूम करना है, विड्थ मालूम करना है। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। प्यारे बच्चों, यकीनन सबसे पहले तो आपका रेक्टेंगल की फिगर समझ में आ गई। रेक्टेंगल जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स हैं और इसकी जो एरिया है जो आपके पास गिवन दे रखा है वो 63 गिवन दे रखा है और लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है। हमें मालूम करना है विड्थ। सबसे पहले सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की तरह है कि आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने सबसे पहले विड्थ मालूम करा। तो विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ है कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ करेंगे। इसके अंदर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू प्लेस करेंगे 63 और लेंथ की वैल्यू प्लेस करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इनको आप डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो विड्थ होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मैं दोबारा एक बार बताता हूँ कि विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो वैल्यू है वो 63 है अपॉन लेंथ, लेंथ की वैल्यू 9 है। आप इस 63 को इस 9 से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो भी इसका आंसर आएगा वो एक्चुअल आपके पास विड्थ होगा। तो विड्थ का आंसर आपके पास आ गया है। फिर उसके बाद आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करेंगे। तो 2 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस विड्थ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप 2 लिखेंगे। लेंथ की जो वैल्यू है वो 9 है। विड्थ की वैल्यू जो भी आपके पास गिवन होगी वो आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे बोर्ड मास और डी मास का रूल लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो भी आंसर इसको आएगा इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। यकीनन ये आज हमारी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हुई।
इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। मैथ्स बाय प्रैक्टिस से ही मैथ्स आती है। आप कोशिश करें, समझें, जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे, बार बार इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यकीनन इंशाल्लाह ये आपको पैरामीटरिंग एरिया बहुत अच्छी तरह से आपके ज़हन नशीन हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ सीखा समझा इस पर समझने की तौफीक अता फरमा और हमें हमेशा इसको याद रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।